राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की कठिनाई है या फिर चुनौती हो। श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन के सत्य और हमारी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करते हैं। उनकी वाणी हमें ये सिखाती है कि कैसे हम चिंता में खुद को बर्बाद किए बिना एक सकारात्मक संतुलन और सुखी जीवन जी सकते हैं। चिंता में खुद को बर्बाद मत करो भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का कोई वास्तविक महत्व नहीं है, क्योंकि यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती। गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि चिंता सिर्फ मनुष्य की मानसिक स्थिति को बिगाड़ती है और उसे निष्क्रिय बनाती है। किसी भी परिस्थिति में चिंता करने से ना तो समस्या का समाधान होता है और ना ही जीवन में कोई प्रगति होती है। चिंता केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और हमें वर्तमान स्थिति से दूर करती है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम चिंता छोड़ देनी चाहिए। चिंता करना इस सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ में खर्च करते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता कम होती है, बल्कि हम अपने लक्ष्यों से भी भटक जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी हमें धैर्य और मानसिक स्थिरता का महत्व सिखाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम चिंता करते रहेंगे तो हम खुद को अस्थिर और कमजोर बना लेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए, चाहे वह सुख हो या फिर दुख। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति चिंता में डूबने से बचता है और अपनी आत्मिक और मानसिक शक्ति को बनाए रखता है। धैर्यवान व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक स्थिरता और दृढ़ता के साथ करता है। चिंता से बचने का एक और मार्ग है आत्मनियंत्रण और ध्यान। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण से हम अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जो चिंता का मुख्य कारण होते हैं। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम उन अनावश्यक विचारों और भावनाओं से बच सकते हैं जो चिंता उत्पन्न करते हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम जैसे अभ्यास भी हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जिससे हम हर चिंता से दूर रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता एक प्रमुख कारण हमारी भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति है। जब हम इन भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उनके खोने या ना मिलने पर चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम भौतिक वस्तुओं से मुक्त प्राप्ति कर लेनी चाहिए और अपने जीवन का ध्यान आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम भौतिक वस्तुओं की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। हमें परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। परिणाम की चिंता हमारे कार्यों में असफलता या सफलता के बारे में सोचने से उत्पन्न होती है। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो हमारा मन अस्थिर होने लगता है और हम अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकता है। श्री कृष्ण की वाणी में निष्काम कर्म का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। इसका अर्थ है कि बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा में कर्म करना। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें परिणाम की चिंता नहीं होती और ना ही किसी प्रकार का मानसिक तनाव होता है। यह निष्काम कर्म ही हमारे जीवन को चिंता से मुक्त करने का मार्ग है।
श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि निष्काम कर्म से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का एक और प्रमुख कारण है भय। जब हम अपने भविष्य, स्वास्थ्य, धन या संबंधों के बारे में डरते हैं तो हमें चिंता होने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण में हमें ये सिखाते हैं कि भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान और भगवान में विश्वास। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर पर अटूट विश्वास हमें चिंता से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें धैर्य, आत्मनियंत्रण और समर्पण के साथ अपने जीवन का सामना करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में भगवान के उपदेशों को अपनाते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने इन अमूल्य उपदेशों के माध्यम से हम एक शांतिपूर्ण, स्थिर और सफल जीवन जी सकते हैं जो न केवल हमें स्वयं को बर्बाद होने से बचाएगा बल्कि हमारे जीवन को सार्थक भी बनाएगा। तनाव क्या है? तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये तनाव लोगों के दिमाग को एक दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति उसमें फंसता चला जाता है और वो ये जान ही नहीं पाता है कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे कि वो जान सके कि वो कितने तनाव में है, तो वो इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन उस काम में नहीं बल्कि दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तब उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। और ये दूरी जितनी अधिक ज़्यादा होगी उतना ही व्यक्ति बेहोशी में होता है। और शरीर और मन के बीच की इसी दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद कि व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसमें तो उसने अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और हमारा शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे हमारे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और उसके बीच में कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर कोई दिमाग में तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और उसमें तनाव जन्म ले लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को एक ही समय पर बस एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी काम में लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा होने की जगह ही ना हो। तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण बताए गए और जिस इंसान ने इस कारणों को समझ लिया तो वो व्यक्ति जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य उसके जीवन में कभी पूरे नहीं होते? क्योंकि अगर उसका एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो उसे दूसरे की उम्मीद बनने लगती है और दूसरा पूरा हुआ तो वो तीसरे की तरफ भागने लगता है। इसी तरह से व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी वर्तमान में जी ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका मन तो सदैव भविष्य की योजनाओं बनाने में लगा रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन उसका मन भविष्य में ही रहता है। तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है किसी से ईर्ष्या करना। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है
तो उसका मन खराब रहने लगता है। ईर्ष्या तो एक आंतरिक घाव है, आंतरिक घाव यानी मन का घाव, क्योंकि व्यक्ति के शारीरिक घाव तो बढ़ सकते हैं लेकिन मन का घाव कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए हर व्यक्ति को किसी दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तनाव का तीसरा कारण, ऐसा काम जिसमें हमें रुचि ही नहीं है हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस काम में हमें रुचि नहीं होती वो काम हम ठीक तरह से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम उससे तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और हमारा मन उस काम में नहीं लग पाता है। हमारा शरीर तो वही रहता है लेकिन हमारा मन उस कार्य में ना लगकर भटकता रहता है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपको खुशी ना दे सके। तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा रखना, कि एक पिता को अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारा पुत्र बहुत कामयाब इंसान बने, जैसा तुम चाहते हो वो वैसा ही जीवन जिए, वो अपने पिता की हर बात माने। क्या किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं? इसलिए हमें किसी से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। ये भी हमारे तनाव का कारण ही बनती है। पांचवा तनाव का कारण, शारीरिक कष्ट भी तनाव का एक कारण ही होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक परेशानी से गुजर रहा होता है तो वो हमेशा अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिसके कारण उसके अंदर तनाव आने लगता है और वो अपना पूरा ध्यान अपने शारीरिक तकलीफ पर ही दिखाता है और वो पूरे दिन अपने स्वास्थ्य के बारे में ही सोचता रहता है, जिसका उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और इस स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव का छठा कारण होता है कि अपनी योजनाओं को समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आता ही नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो तनाव से भरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को करने से पहले उसके बारे में जानकारी नहीं ली थी। इसलिए इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोच समझ लेना चाहिए। तनाव का सातवां कारण, टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टाल देना। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से ही तो आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत में आ जाता है और काम को टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर नहीं होता, जिसकी वजह से वो तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव का आठवां और सबसे प्रमुख कारण जो होता है ज़्यादा सोचना। लगातार किसी भी विषय पर सोचते रहना भी एक बीमारी ही है और ये उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो सिर्फ जीवन में कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों में घिरा रहता है, जो बिना वजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगा लेनी चाहिए। इसके लिए जितना हो सके इंसान को खुद को व्यस्त रखना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति ने ये 8 कारण तनाव के जान ली तो वो व्यक्ति कभी भी तनावग्रस्त नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को इन कारणों से दूर रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।